हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन नॉलेज डाइस। मैं हूं रमाकांत जी और आज हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध मीन्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आज हम प्रूव करेंगे एक फॉर्मूला जो है F=R/2 मीन्स फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और इसे हम सॉल्व करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करते हैं अवतल दर्पण के लिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों किसी भी डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण का डायग्राम और उसके बाद करेंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले लेते हैं एक अवतल दर्पण जिसका नाम हमने दिया M1 M2 और AB हो गया इसका मुख्य H मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस और C सेंटर ऑफ कर्वेचर और F फॉर फोकस और इसके पोल का नाम दिया हमने O। तो चलिए मान लेते हैं कि P पॉइंट से एक प्रकाश की किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी जैसा कि हमें पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए हम इसके लिए एक अभिलंब भी खींच लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसमें परावर्तन के पश्चात अविलंब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है और रिफ्लेक्शन पॉइंट पर तक जाता है। तो चलिए हम इस पर एक नॉर्मल डाल लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन पॉइंट तक जाएगा। तो परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें दो कोण बनेंगे, पहला आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से, और इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट को हम नाम देंगे Q। तो चलिए हमारा डायग्राम बनकर हो गया तैयार। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो दोस्तों हमने अब इसका ग्राफ बना लिया। तो आप ग्राफ में ध्यान से देखिए कि इसमें क्या चीज़ हमें पता है। तो हमें पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं मीन्स I=R। तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण PQC = कोण FQC और इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो कोण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C पॉइंट पर बन रहा है। तो चलिए हम इसे नाम देते हैं अल्फ़ा। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं कि PQ और AB लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं और अभिलंब उन दोनों को क्रॉस कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक लाइन उन्हें क्रॉस करती है, तो इस सिचुएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों लाइन पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यह बोल सकते हैं कि कोण PQC = कोण QCF और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इनकी लेफ़्ट साइड बराबर है। तो हम यह बोल सकते हैं कि इसके अगर किसी भी दो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड बराबर होती है तो उसके राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण FQC = कोण QCF। तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कोण FQC = कोण QCF और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। और अब देखिए कि ग्राफ में एक त्रिभुज बन रहा है जो कि QCF है और इसके दो सिरों पर कोण बन रहे हैं यानी कि अल्फ़ा और R जो कि आपस में बराबर हैं। तो ये एक त्रिभुज हुआ आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके सिरों पर बनने वाले कोण के विपरीत वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं मीन्स कोण QCF में FQ और CF दोनों आपस में बराबर होंगी। क्योंकि QC और QF दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल QCF QF = CF और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 4। चलिए आप डायग्राम में एक और चीज़ देखिए, अगर Q पॉइंट O के बिल्कुल पास होता तो हम यह बोल सकते थे कि QF = OF लगभग। तो हम ये लिख सकते हैं कि QF = OF और इसे मान लेते हैं समीकरण 5। ओके, तो अब आप समीकरण 4 और 5 को देखें, उसमें भी दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर हैं तो इसलिए राइट साइड भी बराबर होंगी। तो हम यह लिख सकते हैं कि CF = OF और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। एक बात और, अगर हमें O और C पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सीधे OF और CF के बीच की दूरी को जोड़ देंगे तो हमें OC मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि OC = CF + OF। अब आप समीकरण 6 को देखिए।
जिसमें लिखा है कि सी एफ इजिकल टू ओ एफ, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम सी एफ की जगह ओ एफ लिख सकते हैं। तो सी एफ की जगह ओ एफ पुट कर देंगे हम। तो अब सी ओ एफ और ओ एफ जुड़ के 2OF बन जाएंगे। और नेक्स्ट लाइन होगी ओ सी इजिकल टू 2OF। तो क्योंकि ओ सी है वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से लिखते हैं, तो हम ओ सी की जगह आर लिख देंगे। और ओ एफ है फोकस दूरी, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल एफ लिख देंगे। हमारी नई समीकरण निकल के आएगी आर इजिकल टू 2F। तो हम F को रोक लेंगे और 2 को R की साइड में भेज। तो दोस्तों हमारी नई समीकरण निकल के आएगी F बराबर R/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपसे हमारे किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।